हेलो दोस्तों, क्या इस तरह के ब्लाउज पीस आपके घर में पड़े हैं? मेरे पास 4 से 5 पड़े थे। आज मैं इनका एक ऐसा यूज आपको बताऊंगी कि आपके अच्छा खासा पैसा भी बचेगा और इतना अच्छा चीज इनका बन करके तैयार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये ब्लाउज पीस भी इस काम में आ सकते हैं। जी हाँ, और जब जरूरत पड़ने पर दौड़े दौड़े हम मार्केट में जाते हैं, टाइम बर्बाद होता है, पैसे भी लगते हैं और कई बार वो चीज हमको मिलती भी नहीं है। और वही चीज आज मैं आपको घर पे बना करके तैयार करके दिखाऊंगी। आजकल क्या है, साड़ियों में अच्छे अच्छे ब्लाउज डिजाइनर वाले आते हैं या कॉन्ट्रास्ट में हम बना करके मतलब अलग से सिलवाते हैं अच्छे से अच्छा। जो ये प्लेन पीस होते हैं ये घर में कहीं मिल जाते हैं, कई साड़ियों में भी आ जाते हैं और इनका हम ब्लाउज नहीं सिलवाते हैं क्योंकि ये हो गया है एकदम ओल्ड फैशन और इस तरह का हम पहनते भी नहीं है। साड़ियाँ अच्छी होती है तो हम उनके साथ डिजाइनर ब्लाउज ही बनवाना पसंद करते हैं। और ये इस तरह के पीस घर में काफी सारे आपको मिल जाएंगे, आपके घर में भी देखना जरूर मिलेंगे। और ऐसे ही बेकार समझ करके आप उनको फेंक रखे होंगे किसी कोने में, लेकिन आज इस वीडियो के देखने के बाद ये आपका बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए बताते हैं कि इसको हम किस काम में ले सकते हैं, क्या चीज हम इसको बना करके घर में तैयार कर सकते हैं जो आपके पैसे और समय दोनों बचाएगी। तो चलिए हम बताते हैं इसका क्या करना है। देखिए, एक पीस को हमने इस तरह से बिछाया जमीन पर और अब हमको इसको खोला तो ये देखिए रखा था ना फोल्ड करके, तो इसके सब निशान पड़ गए हैं, तय लगाए होगी। तो सबसे पहले हम इस पे थोड़ी सी मारेंगे प्रेस की, ये एकदम से बराबर हो जाए और अच्छे से इसकी सलबटें निकल जाएं। प्रेस करने के बाद पूरा कपड़ा अच्छे से सलबटें हट गई हैं। अब हमको क्या करना है, इंची टेप लेना है और हमें यहाँ पे 7.5 इंच की 3 पट्टियां निकालनी है। चौड़ाई में हमको ये 7.5 करेंगे, हम चौड़ाई में 7.5 पे निशान लगाएंगे और लंबाई जितनी इस कपड़े की है वो पूरी हम पट्टी निकालेंगे, ऐसे कट नहीं करेंगे। तो मैं ये निकाल के आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से एक बार लाइन ड्रॉ कर लीजिए या इसको कट कर लीजिए, फिर इस पट्टी को रख के यहाँ पे रख लीजिए। इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, घर में पुरानी फॉल होगी या साड़ी में लगी हुई फॉल का भी आप नाप ले सकते हैं। जितनी चौड़ाई हमारी फॉल की है वो लेना है और जितनी लंबाई हमारी फॉल की है उस हिसाब से हमको पट्टी कट करनी है। यानी नॉर्मल फॉल हम खरीदते हैं जो लोकल रहती हैं वो थोड़ी सी उसकी चौड़ाई कम रहती है और जब हम अच्छी क्वालिटी की फॉल खरीदते हैं तो उसकी चौड़ाई कम से कम 7 इंच तक की रहती है। तो आप फॉल से भी इस तरह से पट्टी निकाल सकती हैं। तो मैं ये पट्टी निकाल लेती हूँ। ये देखिए, हमने पट्टी निकाल करके कर ली है तैयार। 3 पट्टी निकल गई है। अब इन पट्टियों में हमारी ये किनारी आ गई है, ये थोड़ी सी मोटी है, दोनों साइड से हमारी किनारी आई है। अब हम इनको निकाल देते हैं, दोनों साइड से किनारी इन पट्टियों की हम निकाल देते हैं। किनारी हमने काट दी है। अब तीनों पट्टियों को आपस में हमको जोड़ना है सेम धागा लेकर के। पट्टी को अब इस तरह से रखना है, एक के ऊपर एक बराबर कर करके और हमको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। देखिए, इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली है। अब एक बार इसको सीधा करेंगे और अच्छे से नाखून से इस तरह से इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे ताकि ये सिलाई अच्छे से जम जाए। और अब हमको ये सिलाई, जैसे ये कपड़ा सिला है तो इसको हम इस तरह से एक एक सिलाई और लगाएंगे। इसके बीच में नहीं लगाना है, एक कपड़ा जो ये है इसके ऊपर लगाएंगे किनारे पे और एक साइड इधर लगाएंगे, यानी ये दोनों अच्छे से इस तरह से ये बैठ जाएं। तो किनारे किनारे हम दोनों साइड सिलाई लगाते हैं। देखिए, इस तरह से ये 3 सिलाई हो जाएंगी, एकदम फिनिशिंग से हो गई है। ये देखिए, धागे उगे नहीं निकले हैं। तीनों पट्टियों को हमने आपस में जोड़ लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने इस पट्टी को जोड़ लिया है दोनों तरफ से और इसमें ये जोड़ का भी पता नहीं चल रहा है। अब हमको क्या करना है, अपनी जो फॉल है पुरानी वाली उसको हमें इस पट्टी को फॉल से नापना है कि ये कितनी लंबी है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से बिछा करके रख करके, ये देखिए इस तरह से हम पूरी पट्टी पे फॉल को बिछा लेंगे अच्छे से और लंबाई का हमारा पता चल जाएगा। अब इससे 1 इंच बढ़ा करके हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। जैसे फाल हमारी यहाँ पे आ रही है तो हम इसको 1 इंच बढ़ा के यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। देखिए, इस तरह से 1 इंच हमने 1 से 1.5 इंच इसको बढ़ा करके
कट कर लिया है। अब हम इसको क्या करना है, चारों तरफ से देख लेना है, धागे वगैरह निकाल देना है, छोटी बड़ी जहां से कपड़ा कम ज्यादा उसको एक बराबर से कर लेना है। और चारों साइड से हमको किनारी से इस तरह से, जैसे एक बार हम फोल्ड करेंगे फिर थोड़ी सी हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से किनारी हमको फोल्ड करनी है और सिलाई लगा देना है। मशीन की चाल को थोड़ा सा हम 3 और 4 के बीच में रखेंगे और ये सिलाई हम लगा करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से आप भी ऐसे ही करेगा। दोनों तरफ से इतनी अच्छी फिनिशिंग आई है। एक साइड से हमारे कंप्लीट हो गए, दूसरी साइड से हम फिर इसको इसी तरह से मोड़ करके फिर सिलाई लगा लेते हैं। दोनों तरफ से सिलाई हमने लगा ली है। पहले लंबाई की तरफ लगाना है, उसके बाद ये चौड़ाई की तरफ से लगाना है, क्योंकि जब हम सिलते हैं तो थोड़ा बहुत इस तरह से कोना निकल जाता है, जिसको हम अब कट कर लेंगे और फिर से इस किनारे को हम यहाँ पे सिलाई चला लेंगे। देखिए इस तरह से ये निकला हुआ है, इसको हम कट कर देंगे, फिर बराबर हो जाएगा। एकदम बराबर सिलाई लगाना है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लग के तैयार हुई है। ये लीजिए, बेकार जो ब्लाउज हमारे पड़े हुए थे उससे हमने फॉल बना करके तैयार कर लिया है। कितनी अच्छी लंबाई, चौड़ाई और क्वालिटी कितनी अच्छे से हमने फॉल बना लिया है। और आप ये देखिए, ये मार्केट की खरीदी हुई है, जिसकी चौड़ाई एकदम 5 इंच है। और देखिए इसकी क्वालिटी भी, मानते हैं बाहर से खरीदते हैं, दुकान से खरीदना ही पड़ता है, हर कोई नहीं बनाता है। लेकिन जब आपके पास इस तरह का ब्लाउज पीस पड़ा हो तो आप घर पे ही फॉल बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसकी चौड़ाई और ये 5 इंच है और मैंने 6.5 इंच के करीब मैंने अपनी चौड़ाई तैयार की है। जितनी चौड़ाई जैसे फॉल की होगी उतनी अच्छी हमारी साड़ी की प्लेटें भी जचती हैं। ये भी है, क्योंकि वो कम होती है तो कम वो छोटी प्लेटें नीचे से बनती है, अगर चौड़ी होगी तो नीचे से एक बराबर से हमारी प्लेटें साड़ी की बनके तैयार आएगी। और इस तरह से ब्लाउज भी घर में पड़े ही रहते हैं और कितना अच्छा काम हमारे ये आ गया है। देखिए एकदम फिनिशिंग से हमने जोड़ आया है, लेकिन हमने जोड़ को पता नहीं चलने दिया। अब साड़ी के नीचे जोड़ कोई थोड़ी ना देखेगा कि जोड़ आया है या क्या है, लेकिन हमारी फॉल बन करके इतनी अच्छी तैयार हो गई है। और मैंने इस साड़ी की फॉल बनाई है, ये देखिए। तो मैं इसको अगले वीडियो में आपको लगा करके भी दिखा दूंगी। कई लोगों के अगर डाउट हो कि ये कैसे लगेगी, नॉर्मल फॉल की तरह आप इसको धुल करके प्रेस करके और साड़ी में फॉल आप लगा सकते हैं। तो देखिए है ना कितना काम का, और कितने अच्छे तरीके से हमने फॉल को घर में ही तैयार कर दिया। जिसको सिलाई नहीं आती है वो भी इसको तैयार कर सकता है। बस एक बराबर से कटिंग होनी चाहिए, एक बराबर से इसकी सिलाई आनी चाहिए। कहीं से चौड़ा कहीं से मतलब कम ऐसे न हो, तो एकदम परफेक्ट सिलाई आएगी, परफेक्ट आपकी फॉल बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए जोड़ का पता नहीं चलेगा, जब साड़ी में लग जाएगी तो बिल्कुल नहीं कोई कहेगा कि ये आपने बना करके लगाई है घर में या खरीद करके लगाई है। और हमारा जो ब्लाउज का पीस कभी इस कोने में रख देते हैं हम, कभी उस कोने में रख देते हैं, और हमारा वो भी काम आ गया। अभी 3-4 और पड़े हैं मेरे पास, मैं उनकी भी बनाऊंगी। मैंने इस साड़ी के लिए फॉल मैंने बना दिया है। ये देखिए सेम कलर भी मिल गया था ये ब्लाउज पीस का। और यही 15 से 20 रुपए की साड़ी फॉल हम खरीद करके लेकर के आएंगे। और कई बार ये होता है भागा दौड़ी में कलर भी नहीं मिल पाता है, तो आप इस तरह से घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे हम जल्दी ऐसी कोई नई जानकारी के साथ, नए यूज आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे। शेयर प्लीज वीडियो को जरूर कर दीजिए ताकि और किसी को भी पता चल जाए कि इस बचे हुए ब्लाउज या पड़े हुए ब्लाउज का आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी। राधे राधे।